अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। 2024 के स्टार्ट में ही सर्दी के इजाफे के साथ साथ बच्चों की छुट्टियों में भी इजाफा हो गया, जिसका अल्टीमेटली मतलब ये है कि आपके काम ख़त्म नहीं हो सकते जब तक बच्चों की छुट्टियां हैं। खैर, घर चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, आप महंगे से महंगा फर्नीचर रख लें, पेंटिंग्स रख लें, उसमें डेकोरेशन का सामान रख लें, लेकिन जब तक आप उसकी प्रॉपर या अच्छे तरीके से सफाई नहीं करेंगे तब तक आपका घर अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो घर की एक खुशबू होती है। हर घर में से एक अपनी एक महक होती है, अपनी खुशबू होती है। आप किसी के भी घर चले जाएं तो हर घर की अपनी एक ख़ास खुशबू होती है। मैंने बहुत सारे होम मेकर्स को देखा है जिनका इस तरफ ध्यान नहीं होता। हम बाकी तो सफाई कर लेते हैं, बाकी सारी क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो घर की जो खुशबू होती है, जो एक एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट देती है, तो उस पे हम तवज्जो नहीं देते। बहुत सारे लोग इसके लिए ऊद यूज़ करते हैं, एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, सेंटेड कैंडल्स मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो सेंटेड कैंडल्स यूज़ करते हैं। लेकिन जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल महंगा नहीं है, बजट फ्रेंडली है। आप इसको आराम से घर में इसका आप बना सकते हैं और उसके लिए कुछ भी महंगी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर। तो जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, आप कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर परचेज़ करें। मेरी इस बॉटल के साथ पूरा मंथ गुजर जाता है। डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप इसकी 2 बॉटल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि लगती तो बॉटल ये काफ़ी बड़ी है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हैं ना तो उसमें यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती है। और ये है सारे वो जो एयर फ्रेशनर्स हैं जो हम ऑन एंड ऑफ यूज़ करते हैं, और इनकी ये होता है कि थोड़ी देर तो कमरे में इसकी खुशबू रहती है, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो कंफर्ट जो फैब्रिक कंडीशनर है, इसकी एक अच्छी बात यह है कि जिस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे कपड़ों के साथ साथ, आप इसको बाकी घर के भी बहुत सारे हाउस होल्ड कोर्स में आप इसको यूज़ करें तो आपको आइडिया होगा कि कितना रीज़नेबल और कितना इसकी अच्छी खुशबू है। अच्छा, अगर इसके साथ मैं सेंटेड कैंडल को कंपेयर करूँ तो जो अच्छी वाली सेंटेड कैंडल्स हैं वो ऑलमोस्ट 2000 तक आती हैं। और लेकिन उनको उनका मसला ये होता है कि जब भी आपने लगाई होती है तो आपने देखना होता है कि कहीं बच्चे उसको छेड़ ना दें, या फिर आपको कहीं ऊपर करके लगानी पड़ती है, कोई टॉप शेल्फ पे रखना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद ये जो एयर फ्रेशनर्स हैं ये भी जो है ये सारे के सारे 500 से अबव के हैं। और फिर इनका यही है कि जब आप इनको लगाते हैं तो थोड़ी देर के बाद इनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप जो है ये कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करें। एक तो बहुत ही रीज़नेबल है, आपको आराम से हर जगह से मिल जाएगा, और उसके बाद सिर्फ 250 रुपये में, 250 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता है। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड आपके साथ मैं डीआईवाई शेयर कर रही हूँ। मैंने यूज़ किया है, उसके बाद आपसे अच्छा, तो शेयर चलें कर रही हूँ। बनाते हैं इसको। और इसके लिए आप कोई भी एम्प्टी अपना जो है वो स्प्रे ले लें, स्प्रे बॉटल ले लें। और इसमें मैंने जो है वो हाफ़ बॉटल पानी से इसको रीफ़िल किया है। अगर आप इसमें पूरा बनाना चाहते हैं, फुल बॉटल के साथ बनाना चाहते हैं, तो आपने कंफर्ट के 2 ढक्कन लेने हैं। और मैं हाफ़ बॉटल से बनाऊंगी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और मैं इसको हाफ़ बॉटल के साथ बनाऊंगी, तो हाफ़ बॉटल के साथ एक पूरा ढक्कन आपने इसमें ऐड कर देना है। तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है आप इस तरह से एक दफ़ा बना के अपनी जो स्प्रे बॉटल है उसमें बना कर रख दें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको ऑन एंड ऑफ यूज़ करें। टिप नंबर 1 ये है कि आपने जब भी सफाई सारी हो जाए, सफाई होने के बाद आपने इसको यूज़ करना है। और सबसे पहले तो ये कि आप इस तरह से अपने कर्टन्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, कर्टन्स के ऊपर अच्छी तरीके से आप स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद विंडो पे ज़रूर करें। फिर उसके बाद मैं इसको यूज़ करती हूँ जब भी डस्टिंग करते हैं, तो डस्टिंग क्लॉथ के ऊपर भी इसको स्प्रे कर लेती हूँ, और उसके बाद डायरेक्टली जो है फर्नीचर के ऊपर भी इसको स्प्रे कर लेती हूँ। इससे एक तो ये कि बड़ी अच्छी शाइन भी आ जाती है, और फिर बड़ी अच्छी खुशबू जो है वो सारे रूम में आती है। तो जो भी आपका फैब्रिक हो उसके ऊपर करके स्प्रे, फिर उसके बाद आप फर्नीचर के ऊपर डायरेक्टली भी स्प्रे कर सकते हैं। वैसे यूजुअली ये होता है कि जब भी हमारे घर में किसी गेस्ट ने आना होता है तो तब बड़ी डिटेल सफाई हो रही होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके को अपनी रोज़ की उसमें रोज़मर्रा रूटीन का पार्ट बनाएं तो वैसे ही घर में बड़ी एक अच्छी सी खुशबू आएगी, एक रिफ़्रेशिंग सा इन्वायरमेंट होगा। जब घर में से अच्छी खुशबू आती है तो दिल भी बड़ा खुश होता है। और फिर उसके बाद जब आप अपना बिस्तर बना लेते हैं तो फिर उसके बाद इस तरीके से आप इसको शॉवर करें। अभी क्योंकि सर्दियां हैं और हम फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है वो जब आप बेड के ऊपर करें तो ज़रा हट के करें, और थोड़ा ऊपर से शॉवर करें ताकि जो है वो बेड आपका, बिस्तर आपका गीला ना हो।
और अच्छे से जब आपका ये हो जाए कंप्लीट तो फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दें। अच्छा, स्टार्टिंग में तो ये था कि जब बच्चों के कपड़े धुलते थे तो मैं एंड पर उनके कपड़ों में फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करती थी, लेकिन अब जो है ये इस तरीके से मैं इसी बॉटल को यूज़ करती हूँ और जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ तो इनसे शॉवर कर लेती हूँ और इससे बड़ी अच्छी कपड़ों में से भी खुशबू आती है। जब भी आप पहनते हैं उसमें से एक बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। तो अगर तो आप कपड़े धोने के साथ फैब्रिक कंडीशनर यूज़ करें तो भी ठीक है, लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से आपके कपड़े धुल जाएँ, क्योंकि उसमें ये होता है कि जब आपने कपड़े डाल लें फैब्रिक कंडीशनर में तो उसको कुछ देर के लिए आपने सोक करके रखना है। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो उसका बेहतर अल्टरनेट ये है कि आप इस तरीके से उसके ऊपर स्प्रे कर लें। अब आपके साथ एक और टिप शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह के कंटेनर्स मिलते हैं यूजुअली जो भी हम लोग फ़ास्ट फूड मंगवाते हैं, तो ये कंटेनर्स हर एक के घर में मौजूद होते हैं। अगर ये नहीं भी हैं तो कोई भी आप छोटे साइज़ का प्लास्टिक का कप या आप कोई भी छोटे साइज़ का बर्तन आप ले सकते हैं, जिसके बीच में आपने सिंपली ये जो सारा कंफर्ट कंडीशनर है उसमें ऐड करना है। तो मेरे पास ये 2 डिफ़रेंट साइज़ के जार्स मौजूद थे और इस तरह से इनके ऊपर लिड वाला हो जाए या लिड के बगैर भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये करना है कि इसको फ़िल कर लेना है इस कम्फ़र्ट कंडीशनर के साथ और इसको अब हम ले चलेंगे अलमारी में। अच्छा, होता ये है कि अलमारियाँ मोस्ट ऑफ़ द टाइम बंद रहती हैं और उसकी वजह से एक ख़ास किस्म की जो है वो स्मेल आ रही होती है कपड़ों में से। आप जब भी निकालें तो एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है। तो आपने ये करना है कि अपने कंटेनर को जहाँ पर बच्चों का हाथ ना पहुँचे या आपको ये ख़दशा ना हो कि यहाँ पे गिर सकता है, तो वहाँ पर आपने इस कंटेनर को ओपन रख देना है और फिर उसके बाद आपने अलमारी को बंद कर देना है, या जब भी आप यूज़ करें तो बड़े एहतियात से इसको यूज़ करें। इस तरह से आपने इस कंटेनर को अब अलमारी में 1 दिन या 2 दिन के लिए रख देना है, लेकिन इस चीज़ की एहतियात करनी है कि कंटेनर उस जगह पे रखें जहाँ पर गिरने का ख़दशा ना हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आप इस तरह से इस कंटेनर को निकाल लें और उसके बाद वापस बॉटल में डाल दें। इस तरह से ज़ाया भी नहीं होगा। या आप इसको, क्योंकि इसकी कैप है, कैप के साथ बंद करके आप इसको रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। आप इस कंटेनर को वॉशरूम में भी रख सकते हैं जहाँ पे किसी का हाथ ना जाता हो, जहाँ पे गिरने का कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप ख़ुद फ़ील करेंगे कि वॉशरूम में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और बहुत सारे लोग सफाई के लिए पोंछा लगाते हैं या तपड़ी लगाते हैं। तो आप जो भी पानी बनता है जिसमें आप पोंछा धुलता है या तपड़ी धुलती है तो उसमें फ़िनाइल के साथ इसका जो है कंफर्ट कंडीशनर का आपने थोड़ा सा आपने उसको यूज़ करना है और उससे आप पोंछा लगाएं तो आपको खुद फ़ील होगा कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बड़ा ही ज़बरदस्त इससे सफाई भी बहुत अच्छी हो जाती है और खुशबू भी सारे घर में एक अच्छी सी महक आती है। नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो भी आपके घर में सोफ़ा है या चेयर्स हैं जिनके ऊपर आप बैठते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम लोग सोफ़ों के ऊपर बैठते हैं या चेयर्स को यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर भी आपने इस तरह से स्प्रे बॉटल से इसको स्प्रे कर देना है। तो जब भी सफाई हो जाती है उसके बाद सोफ़ों को, चेयर्स को झाड़ने के बाद आप इस तरह से इसको स्प्रे कर दें। एक तो बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जो कोई भी बैठेगा आपसे बल्कि पूछेंगे भी कि आप ने क्या लगाया है। उसके बाद जो भी ग्लास वगैरह के टेबल्स होते हैं या कोई भी आप जब भी सफाई कर रहे हों जहाँ पे ग्लास हो, शीशा वगैरह हो, तो उसको भी साफ़ करने के लिए ये सॉल्यूशन बेस्ट है। घर छोटा हो या बड़ा, अपना हो या रेंट का, सबसे पहले तो अल्लाह की दी हुई छत का शुक्र अदा करना चाहिए और घर के अंदर एक पुरसकून माहौल बनाना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी होता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को करना है लाइक। थैंक यू सो मच। अपना फ़ीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।